हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शुभम और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोरोना महामारी जिससे लड़ने के लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई भी कारगर उपाय अभी तक नहीं हो पाया है, ना ही अभी तक कोई मेडिसिन इजाद हो पाई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। मीन्स प्रिकॉशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा हम इससे लड़ पाएंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस बीमारी में ये पूर्णतः लागू है। तो इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन इसमें करनी है। तो प्रिकॉशन के लिए हमको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इम्यून सिस्टम को अपना मजबूत कर सकते हैं। इससे क्या है कि नॉर्मल जो खांसी जुकाम है, ये सारी बीमारियां हैं, ये भी बहुत कम हो जाएगी। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, वो अपन को कहीं भी कोई भी नई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें एक्सरसाइज करनी है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी। ठीक है, तो चलिए एक एक स्लाइड्स करके मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें, और नॉर्मल चीज़ें करके। और ये सारी जो गाइडलाइंस है वो आयुष मंत्रालय द्वारा भी अप्रूव की गई है। तो टिप नंबर 1 सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिन में कम से कम 4 गिलास आप गर्म पानी पिएं। देखिए, गर्म पानी क्या होता है, अपना एंटीबॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जो अपने इम्यून सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होता है, साथ ही पाचन क्रिया है उसको भी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप जैसे सुबह उठें तो सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पी लें। अगर आपको थोड़ी बहुत शिकायत है खांसी जुकाम की तो आप गरारे भी कर सकते हैं। ठीक है। टिप नंबर 2 सेकेंड है, डेली रूटीन में फूड आइटम्स को शामिल करें। मतलब जब भी आप फ्री हो, शाम के टाइम हो, कुछ ना कुछ फूड आइटम आप लेते रहें। चाहे इसमें टमाटर है, खीरा है या फिर संतरा है। तो संतरा क्या होता है कि त्वचा को भी सुधार करता है, और जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ही रामबाण औषधि है। तो इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में मतलब डेली कम से कम 1 या 2 संतरे जरूर खाएं, राइट। और इसमें मैंने ये भी लिख रखा है, संतरे से सांस की बीमारियां जैसे फ्लू है, कुछ खास प्रकार के कैंसर, संधि शोथ, अल्सर और गुर्दे की पथरी को कम करने में भी मदद करता है। ओके। एंड बार बार आप दिन में 2 या 3 बार नींबू पानी भी पी सकते हैं। नींबू जैसे खट्टा फल है, सारे खट्टे फल विटामिन सी के उच्च स्रोत होते हैं, ये सभी जानते हैं। और नींबू एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, तो इसलिए और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। एक जो भी हम सब्जी खाएं उसमें लहसुन को ज़रूर शामिल करें। दाल है या फिर सब्जियां हैं, कई सब्जियों में नहीं डलता है लहसुन, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन हम इस समय यूज करें। क्योंकि देखिए, जितनी ज़्यादा इम्यून सिस्टम होगी उतनी ही ज़्यादा हम ये खांसी जुकाम और इनसे बच सकते हैं, और कोरोना से भी लड़ने में हेल्प मिलेगी। ये नहीं है कि एक बार हो गया तो इन सब चीज़ों से कोरोना को हम मिटा सकते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों के यूज से हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे जिससे कि कोरोना हो भी जाता है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है। पालक न केवल विटामिन सी में अच्छा है, बल्कि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी होते हैं जो इम्यून सिस्टम को संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। और पालक को कम से कम पकाएं ताकि इसमें पोषक तत्व बरकरार रहें, क्योंकि ज़्यादा जब पक जाता है चीज़ें तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है। और दही का सभी यूज जानते हैं, और सभी जानते हैं कि विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत होता है। विटामिन डी क्या करता है, इम्यून सिस्टम को नियमित करने में मदद करता है, साथ ही जो बहुत सारे रोग होते हैं उनके खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाने में सहायता करता है। और एक जो दही है वो प्रोबायोटिक्स का भी हमारे पास ये आहार का स्रोत है। ठीक है। एंड बादाम को खाने का तरीका क्या है, रात को आप 8 से 10 बादाम भिगो सकते हैं और फिर सुबह मॉर्निंग में भीगी हुई बादाम खाएं। इससे आपके प्रोटीन की पूर्ति होती है, साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। एंड अगर खांसी जुकाम थोड़ी बहुत है तो आप हल्दी का दूध भी ले सकते हैं। जैसे 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी आप मिलाएं, पिसी हुई हल्दी, एंड देन इसको पी सकते हैं। अदरक के यूज़ सभी जानते हैं। अदरक को इम्यून सिस्टम को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा देने के लिए खासकर है। और अदरक
और शहद मिला के खांसी और सर्दी में पैदा होने वाले वायरस का मुकाबले में भी ये हेल्पफुल रहता है। एंड ये है एक चीज़ है ग्रीन टी। ग्रीन टी में भी एंटीऑक्सीडेंट है, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीन टी का भी आप डेली यूज कर सकते हैं। देखिए इन स्लाइड्स में काफ़ी सारी चीज़ें और भी लिखी हुई है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, मैं केवल अभी आपको ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों के आप यूज कर सकते हैं, जिससे काफ़ी आपको हेल्प रहेगी अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में। पपीता, अभी के टाइम में पपीते का सीज़न है और काफ़ी अच्छे पपीते मार्केट में आ रहे हैं, तो आप पपीते का यूज़ करिए, क्योंकि देखिए आज सीजनेबल फल खाना ज़्यादा ज़्यादा आपके बेनिफिशियल रहता है। जैसे पपीता है, संतरा है, इस समय सीज़न है, और इनको जितना ज़्यादा हो आप डेली यूज करिए। ठीक है, अब ये तो हो गई खाने पीने की बातें। अब एक है कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, और यह आपको स्वस्थ रहने में मदद करेगा। साथ ही हम आपको हाथ धोने की सलाह देते हैं। ठीक है, हाथ किस तरह से धोना चाहिए, कब कब धोना चाहिए। आपको खाना बनाना है तो खाने बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले भी हाथों को धोना चाहिए। नाक साफ करने, छींकने या खांसी के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। किसी भी शारीरिक घाव का इलाज करने पर, कहीं भी लग जाती है चोट का इलाज किए, और कोई भी दूसरा काम करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ठीक है, और किसी भी अगर बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए, चाहे उसको नॉर्मल खांसी जुकाम है, कुछ भी है, तो अपने हाथों को एक बार बिल्कुल साफ करें। ओके, एंड देन वॉशरूम का उपयोग करने के लिए अपने बच्चे की मदद करने, या फिर डायपर अगर आप बदलते हैं बच्चे का, तो भी अपने हाथों को अच्छे तरह से धो लें। उसके बाद में अगर कोई पालतू जानवर है उसके संपर्क में आप आते हैं, तो हाथों को अच्छे तरह से धो लेना चाहिए। और अगर आप साफ सफाई करने के बाद में फिर हाथों को अच्छी तरह धो लें। चलिए दोस्तों, अब टिप नंबर 4 की बात करते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर कोई भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं, तो कोरोना से बचाव के लिए इनका उपयोग जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि इनको खाने से, तंबाकू चबाने या फिर सिगरेट पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमणों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह है कि धूम्रपान रक्त में सुरक्षा एंटीऑक्सीडेंट है उनको भी कम कर देता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना अवॉइड हो सके उतना करिए। और वैसे भी मार्केट में इस समय इनकी मात्रा कम है, तो इस समय में सबसे अच्छा अवसर है कि जो भी धूम्रपान करते हैं, तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं, इनसे पूर्णतया छुटकारा पा लें। सेम थिंग शराब के सेवन में है। अगर आप एल्कोहल का किसी भी चीज़ में यूज़ करते हैं, हैंड सैनिटाइज़र को छोड़कर, मतलब मैं पीने की बातें कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी रूप में शराब का सेवन करते हैं तो उसको अवॉइड करिए। टिप नंबर 6 बात करते हैं कि बीमार लोगों के संपर्क में आने से कम बचना चाहिए। लेकिन जो लोग जैसे डॉक्टर हैं, नर्सेज है, या फिर स्टाफ है, तो उन लोगों के लिए ये फ्रिक्वेंट है। लेकिन जो लोग, कोशिश करिए कि बीमार लोगों के संपर्क में कम से कम नहीं आए। ठीक है, एंड देन टिप नंबर 7 है अपने घर को अच्छी तरह से साफ रखें। कोई भी अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट है उससे अच्छी तरह पोंछा लगाए, या फिर अगर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार लोग बाग जाते हैं आते हैं, तो उसको सैनिटाइज़र से साफ कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन सब में अपन को योग कौन कौन से करने चाहिए। देखिए योग है, उनके माध्यम से भी अपन इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। और सभी लोग इस समय होम आइसोलेशन में है, मीन्स आप अभी सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए घर पर मैं इस तरह के योग ही बताऊंगा जो घर से आसानी से हो सकती है एक्सरसाइज। ठीक है, तो योग क्या करता है, योग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही फेफड़ों और श्वसन प्रणाली को भी कंडीशनिंग करता है। ठीक है, यह शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में और लसिका प्रणाली को उत्तेजित करता है। विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है और उनके इष्टतम कार्य को सुनिश्चित किया जा सकता है। मीन्स क्या है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में और शरीर के सभी अंगों में पहुंचेगी, उतनी ही कार्यकुशलता से वो अंग कार्य करेंगे। तो इसलिए खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय करने के लिए कौन कौन से हमको व्यायाम करने चाहिए, उसकी भी मैं आपको इमेज के साथ साथ करने की टेक्टिक्स भी
बताऊंगा। सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, लेकिन बस एक जगह मैं सारी चीज़ों को क्यूमुलेटिव करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को आप करके अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो शारीरिक गतिविधि जैसे फेफड़ों और वायुमार्ग से बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करती है, और यह ठंड, फ्लू और अन्य बीमारी को पकड़ने में आपके अवसर को कम करता है। तो शारीरिक व्यायाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्या कि अपने फेफड़े हैं या फिर फ्लू बीमारी है, ये सारी चीज़ें हैं, एंटीबॉडी जैसे जैसे अपने शरीर में बढ़ेगी तो इन सब बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। तो 5 व्यायाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको करने हैं। तो सबसे पहले प्लैंक कैसे करते हैं, अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ के और सीधे केवल लेटे रहना है, कुछ भी नहीं करना। और ये कितना करना है आपको, 1 मिनट के लिए ओनली करना है। जिस तरह से इमेज में दिखा रखा है उसी तरह से आपको लेटना है, बिल्कुल सीधा। और फिर सेकंड हमको क्या करना है, एक दिन में 20 स्क्वेट्स लगानी है, ठीक है। जैसे आप चेयर बनते हैं, स्कूलों में कई बार सजा के लिए ये बनाया जाता है, तो इसी तरह से ये एक अच्छी एक्सरसाइज है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इसमें पाचन तंत्र पे इफेक्ट पड़ता है, साथ ही अपने लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। एक दिन में 20 पुशअप्स अगर आप लगा लेते हैं तो इससे भी इम्यून पावर को काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इमेजेस में जैसे मैंने बता रखा है उसी तरह से आप पुशअप्स लगा सकते हैं, सभी जानते हैं पुशअप्स लगाना, ठीक है। अगर आप एक दिन में 25 जंपिंग जैक्स लगा लेते हैं, जैसे आप हाथों को खोल के ऊपर नीचे और सिंपल ऑन रनिंग की टाइप में एक ही जगह पे जॉगिंग करके भी इन सब एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी पसंद आई होगी, और इनके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी आपका सजेशन है, कोई क्वेश्चंस है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही शेयर करना नहीं भूलिए। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। एंड फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।